हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका ये सप्ताह? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि इस सप्ताह में सरस्वती पूजा पड़ी थी। और सरस्वती माता तो ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान का भंडार है। तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे सभी वर्ग के बूढ़े, बच्चे, युवा सभी को वरदान दें कि सब ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हो, सही मार्गदर्शन करती रहें, सही राह पर चलाएं, देश को एकता के सूत्र में बांधें, विद्वान बनाएं, ज्ञानवान बनाएं। और ज्ञानवान और विद्वान बनने से ही देश आगे बढ़ेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत प्रयास कर रहे हैं कि देश को एक बहुत ही अच्छा मतलब भारत विश्व में जाना जाए, कुछ ऐसा किया जाए, आत्मनिर्भर भारत बने। तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो हैं कि कुछ ऐसा करें कि देश का नाम रोशन हो। तो सरस्वती माता से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि हम सबको ज्ञान के भंडार से भर दें, जिससे कि हम समझ सकें क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है। और परीक्षाएं पास आ रही हैं, बार बार मैं कहती हूँ परीक्षाओं की तैयारी आप करिए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी दो ही तरीके से की जा सकती है। या मतलब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो 11th आवर में पढ़ते हैं। 11th आवर का मतलब आखिरी समय में पढ़ते हैं, तभी उन्हें याद होता है, वो पूरे साल नहीं पढ़ते। और कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल पढ़ते हैं। तो ये दो तरीके के बच्चे होते हैं। तो हम इसमें कुछ खास नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही अपना अपना रीजंस देते हैं कि हमें तब समझ में आता है, हमें तब समझ में आता है, या हमें नहीं तब समझ में आता है। तो इस चीज़ को नहीं ज़्यादा ये करते हुए मैं बस यही कहूँगी, जितना भी आप पढ़िए मन लगाकर पढ़िए, उसे ज़रूर लिख कर देखिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और कटिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी आप लिखिए वो पढ़ने लायक, लेजिबल हो, वो पढ़ने लायक हो। तो जब पढ़ने लायक होगा तो एग्जामिनर पढ़ेगा और आपको मार्क्स देगा, और ये एक अच्छी शुरुआत होगी कि आपके मार्क्स अच्छे हों और आपका भविष्य उज्जवल हो। और आज की कहानी जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। और मेरी हर कहानी कुछ इसी तरीके से होती है। बहुत जल्द मैं और भी तरीके की कहानियाँ लाऊंगी और विस्तृत होंगी वो, और टॉपिक से जुड़ी होंगी, वैरायटी होगी उसमें। लेकिन अभी जो कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ, ये एक इंसान की है जो कि राजस्थान क्षेत्र में रहते थे, और वो हर समय परेशान रहते थे। उनको हर समय समस्याएं घेरे रहती थी, और वो हर समय समस्याओं में उलझे रहते थे। वो समझ नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है उनके साथ। समस्या समस्या, हर समय समस्या ही समस्या रहती थी। वो उसी को सुलझाते रह जाते थे। वो मतलब जीवन का सुख नहीं पा रहे थे, हर समय समस्या समस्या ही घेरे हुए रहती थी। एक दिन उनके एक सेवक ने आकर उन्हें बताया कि साहब, गांव में जो है पीर बाबा आए हुए हैं, और वो बहुत ही ज्ञानी हैं। तो जो व्यक्ति था उसने सोचा कि मैं ज़रूर इनसे मिलूंगा और इनको अपनी तकलीफ बताऊंगा और इनसे अपनी तकलीफ का हल जान लूँगा। तो वो दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ किया और पीर बाबा के पास पहुंच गया। तो देखा वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लोग लाइन लगाए हुए थे, और सभी अपनी अपनी समस्याएं या कुछ भी दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इनका भी नंबर आया। फिर इन्होंने पीर बाबा से अपनी बात कही कि पीर बाबा, मैं तो हर समय समस्याओं से घिरा रहता हूँ, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे कि मैं समस्याओं से बाहर आऊँ और अपना जीवन सुख से जी सकूँ। कभी मुझे घर की समस्या होती है, कभी धन की समस्या होती है, कभी बच्चों की समस्या होती है, कभी कमाई की समस्या हो जाती है, कभी बीमारी की समस्या हो जाती है। तो मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, मैं समस्याओं से निकल नहीं पा रहा हूँ।
पीर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दुविधाओं को समझ गया हूँ और मेरा बस तुम एक काम कर दो तो मैं कल तुम्हारी समस्या सुलझा दूंगा। तो व्यक्ति ने कहा बिल्कुल, मैं आप जो भी आदेश देंगे मैं उसको ज़रूर पूरा करूंगा, और बताइए क्या आज्ञा है। तो पीर बाबा ने कहा ऐसा है, मेरे काफिले में 100 ऊंट आए हैं, अब बस तुम्हें आज रात के लिए उनकी रखवाली करनी है और जैसे ही सारे ऊंट बैठ जाएं वैसे ही तुम सोने चले जाना, तुम सो जाना। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो कोई कठिन काम नहीं है, मैं कर लूँगा, और आप जाइए, आप विश्राम करिए। तो पीर बाबा अपने तंबू में चले गए, अपने शयन कक्ष में चले गए। अब ये जो व्यक्ति था पूरी रात उसने पहरेदारी करी और सुबेरे पीर बाबा जब अपने टेंट से, तंबू से बाहर आए तो उन्होंने व्यक्ति को बुलाकर कहा कि तुम रात भर सोए और ठीक ठाक से सोए हो। तो इसने कहा कहाँ बाबा, रात भर मैं सो ही नहीं पाया। कहें क्यों? कहें क्या बताऊं आपको, कुछ ऊँट तो अपने आप बैठ गए और कुछ को मैंने जबरदस्ती बिठाने का प्रयास किया तो वो बैठे, और कुछ तो मैंने प्रयास भी किया तो भी नहीं बैठे, और फिर जिनको बिठाया था वो खड़े हो गए और थोड़ी देर बाद जो नहीं बैठे थे वो बैठ गए। तो सारी रात खड़े और बैठे और ऐसे करते करते सारी रात बीत गई और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो पाया। तो पीर बाबा मुस्कुराए और कहें कि मैं शायद तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। तुम कहना चाहते हो कि तुमने ऊँटों को बैठाने का प्रयास किया तो जो ऊँट मान गए वो अपने आप बैठ गए, और कुछ को तुमने कोशिश की तो वो बैठ गए, और कुछ को तुमने प्रयास किया तब भी वो नहीं बैठे, और जो बैठे थे वो भी खड़े हो गए। कहते हैं हाँ बाबा बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैं रात भर सो नहीं पाया। तब पीर बाबा मुस्कुराए और कहे बेटा यह ऐसा ही जीवन भी है, जीवन भी बिल्कुल इन ऊँटों के काफिले के समान है। कुछ समस्याएं आती हैं और खुद ही हल हो जाती हैं, और कुछ समस्याएं आती हैं और उनको हम हल करते हैं, और कुछ समस्याएं जो हैं वो आती हैं उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो हल नहीं होती, उन्हें हमें समय पे छोड़ देना पड़ता है। समय पे छोड़ देने के बाद वो अपने आप क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, समय के साथ वो हल हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जीवन जो है वो सुख दुख का रेला है, एक रेल है, मतलब सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। सुख और दुख का जो मेल है वो आता जाता रहेगा, जीवन में ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। समस्या है सर पकड़ के बैठ जाएं तो ये नहीं है। समस्या को धर किनारे करिए और अपने जीवन को जीजिए। हर पल जो जीता है, एक एक पल जो प्रेजेंट में रहता है, जो वर्तमान में रहता है, जो वर्तमान को जी लेता है। अब बहुत सारी सब्जियां आई और सामने रखी हुई हैं और वो सोच रहा है क्या बनाऊं, और उसी में से कुछ व्यक्ति होते हैं चलो आज ये खाते हैं, आज ये बनाते हैं, ये वो इंजॉय करते हैं। तो अपने वर्तमान में जो जी लेते हैं वही जी पाते हैं, क्योंकि भूतकाल हो जाने पे वो तो चला गया, और भविष्य किसने देखा है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य की चिंता जरूर करिए, भविष्य को उज्जवल करने की चिंता जरूर करिए, लेकिन वर्तमान में जो प्रयास आप करेंगे उसी से आपका भविष्य बनेगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप सिर्फ पश्चाताप करते रह जाएंगे या समस्या चिल्लाते रह जाएंगे तो आपका वर्तमान भी बेकार हो जाएगा। तो वर्तमान को जीना बहुत जरूरी है, वर्तमान को जीजिए और खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करिए, यही आवश्यकता है। समस्या सबके जीवन में है, कोई बिना समस्या के नहीं है। ये धरा मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसे जाना है, और कष्ट तो सभी के जीवन में है।
तो जो हल हो सकते हैं उन्हें हल कर लीजिए, जो अपने आप हल हो जाते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं हल हो पा रहे हैं उसे समय पर छोड़ दीजिए। समय आने पर उनका जो सल्यूशन है, जो हल है वो मिल ही जाएगा और आप सर पटकते रह जाएंगे, लेकिन उसका सल्यूशन तब नहीं मिलेगा जब आप चाह रहे होंगे, क्योंकि समय आने पर ही उसका सल्यूशन, उसका हल मिलता है। तो उस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया और वो बाबा के चरण स्पर्श करके अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगा। ऐसे ही हम लोगों को भी बच्चों जो समस्या है उसको किनारे करना चाहिए कि ये समस्याओं को धर किनारे कर देना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। हर क्षण हर पल अगर आप अपने माँ के साथ बैठे हैं तो उस मातृत्व का सुख लीजिए, अपने पिता के साथ हैं तो पिता का सुख लीजिए, भाई बहन के साथ हैं तो भाई बहन का सुख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ हैं तो अपने दोस्तों का सुख लीजिए, आनंद उठाइए, अपने पुस्तकों के साथ हैं तो अपने पुस्तकों का सुख उठाइए। ये बहुत जरूरी है। आप जब जिसके साथ हो उसका पूर्ण आनंद उठाएं। इसी के साथ मेरी कहानी खत्म होती है। मेरी कहानी का आज का सार यही है कि आप अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमता को जाने, समस्याओं से दूर रहें, जिससे आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आपका घर खुश रहेगा, आपका घर खुश रहेगा तो आपका देश खुश रहेगा, और देश खुश रहेगा तो एक ऐसी जगह बनेगी जहाँ पर सब लोग खुशी से रह सकते हैं। तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। तो प्लीज़ मेरे फिर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरीके से मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।